हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीएस गौतम आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ मॉडल वर्ब हैव टू, हैज टू और हैड टू। हम जानेंगे इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, कहाँ करते हैं, किन वाक्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सुनिए। हमारे पास मॉडल वर्ब है हैव टू, हैज टू और हैड टू। इनका प्रयोग करना हम सीखेंगे। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, इस चीज को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, सामान्य तौर पर मैंने कहा मैं जाता हूँ। मैंने एक बात कही आपसे, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस प्रकार से कहना चाहूँ कि सामने वाले को यूं लगे कि ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या यूं मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अनिवार्य है या मेरी मजबूरी है, तो इसको मैं कैसे कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जाता हूं, वहां पर मैं कहूंगा मुझे जाना है। आप किसी को रोकते हैं कि मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट, तो अगर उसे कोई मुझे जाना है, इसी प्रकार से बोला, वो ये नहीं कहेगा मुझे मैं जाता हूं, वो कहेगा मुझे जाना है। या फिर ऐसा देख लीजिएगा, कुछ पास्ट टेंस होते हैं, बीती हुई बात में मैंने कहा है मुझे कल तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। यहां पर मैंने ये जो बात कही है कि मुझे आपका इंतजार करना पड़ा, यहां पर इस बात को मैंने इस प्रकार से व्यक्त किया है कि जैसे मैंने कोई मजबूरी आपके सामने प्रकट की हो। तो मैंने कहा मुझे जाना है, मैं जाता हूं और जाना हूं में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो जहां पर कोई कार्य अनिवार्य रूप से होता हो या कोई कार्य बहुत ज्यादा जरूरी होता हो, वहां पर हम हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनका प्रयोग किस पर्सन के साथ किया जाता है। सामान्य तौर पर थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट या फिर नाम, इनके साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। और बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, दोनों के साथ हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। और पास्ट टेंस में चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, तीनों के साथ हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लिया। जैसे मैंने कहा मुझे कल, या मैंने आज की बात कर लेते हैं, मुझे गांव जाना है। मैंने कहा मुझे गांव जाना है, मुझे गांव जाना है। तो सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? मुझे को आई कहते हैं, और आई के साथ में हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैव टू, आई हैव टू मैंने लिखा है, और हम इस पर जानते हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अधिकांशतः हम करते हैं। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो आई हैव टू, यहां पर काम क्या हो रहा है? जाने का। आई हैव टू गो। इस प्रकार से मैंने ट्रांसलेट पूरा किया। अब ये तो छोटा सा सेंटेंस था, कुछ सेंटेंस थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे मुझे कल अशोक को पढ़ाना पड़ा, या मुझे आज तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, या मुझे आज तुम्हें हिंदी पढ़ानी पड़ी, या मुझे आज गीत गाना पड़ा, आपको बाजार ले जाना पड़ा। तो बहुत सारे सेंटेंस हो जाते हैं जहां पर मजबूरी हो जाती है। या यूं कह देता हूं मुझे कल तुम्हारा इंतजार करना पड़ा, तो थोड़ा बड़ा टेंस हमारे सामने आ जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हम जरूरत के हिसाब से हैव, हैज या हैड, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव, हैज या हैड, जिसका भी हमें प्रयोग करना है उसको प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम ईटीसी। इस प्रकार से छोटा सा स्ट्रक्चर मेरे साथ है। सब्जेक्ट, हैव, हैज, हैड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रा वर्ड, जो भी कुछ हमारे पास कंप्लीमेंट बचता है उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया, थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे अशोक को हिंदी पढ़ानी है। यह सेंटेंस है मेरे पास, मुझे अशोक को हिंदी पढ़ानी है। अब मुझे अशोक को हिंदी पढ़ानी है, तो देखिएगा सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट यहां पर मुझे आता है, मुझे मैंने लिखा आई, उसके बाद आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं हम, आई हैव। फिर टू का प्रयोग कर रहे हैं, आई हैव टू। वर्ब, काम क्या हो रहा है? यहां पर काम हो रहा है पढ़ाने का। तो यहां पढ़ाने की अंग्रेजी हमारे पास आ जाएगी टीच। आई हैव टू टीच, किसे पढ़ाना है? अशोक को। आई हैव टू टीच अशोक
और क्या पढ़ानी है? हिंदी। आई हैव टू टीच अशोक हिंदी। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। मुझे हिंदी पढ़ानी है, आई हैव टू टीच अशोक हिंदी। और बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस है जो हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पहनना है, मुझे सोना है, मुझे कहना है, मुझे पढ़ना है, मुझे याद करना है। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे मैंने कहा मुझे कुछ कहना है, या यूँ कह दीजिए मुझे कुछ कहना है। मुझे आई के साथ में हैव का प्रयोग करूंगा और फिर टू लगाऊंगा। आई हैव टू कहने की अंग्रेजी से आई हैव टू से, और कुछ की अंग्रेजी लिख दी मैंने समथिंग। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। या फिर हम थोड़ा सा पास्ट टेंस में चलते हैं और पास्ट टेंस में हम कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। कल हमें थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। कल हमें इंतजार करना पड़ा। इंतजार करना पड़ा। अब देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है कल हमें इंतजार करना पड़ा। यहां पर ये सेंटेंस ये दिखाता है कि हमने किसी मजबूरी को दर्शाया है। हमें इंतजार करना पड़ा, हमें कपड़े धोने पड़े, उसे गाना गाना पड़ा, उसे ठंड में नहाना पड़ा, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा, तुम्हें मेरे घर आना पड़ा। या यूं मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ऐसे काम जो हम मजबूरी में कर रहे हैं या अनिवार्य रूप से कर रहे हैं, उसे दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं हैव टू, हैज टू या हैड टू का प्रयोग किया जाता है। इस मॉडल का प्रयोग करते हुए हम ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं जहां पर हमें यूं मिलता है कि ये टेंस वास्तव में किसी मजबूरी को दर्शा रहे हैं या ऐसे कार्य को दर्शा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो यहां पर मैंने लिखा है कल हमें इंतजार करना पड़ा। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं सेंटेंस को, कल हमें तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। इंतजार करना पड़ा। तो दोस्तों ये काफी लंबा सेंटेंस हो गया है। मैंने कहा कल हमें तुम्हारा इंतजार करना पड़ा, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वी। हमें के साथ वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे हम। लेकिन यहां पर पास्ट टेंस है, बीती हुई बात कह रहे हैं। और बीती हुई बात में मैंने अभी आपसे कहा कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हैव ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा? हैड। वी हैड टू क्या करना पड़ा? यहां तक मैंने लिख चुका हूं, इंतजार। वेट किसका? तुम्हारा। वेट फॉर यू। आई हैड टू वेट फॉर यू। और इंतजार कब किया है आपने? कल किया है, तो यस्टरडे हम लास्ट में लिखते हैं, यस्टरडे। आई हैड टू वेट फॉर यू यस्टरडे। या दूसरा सेंटेंस एक और ले लेते हैं एग्जांपल, आसिया को यहां आना है। मैंने लिखा आसिया को यहां आना है। यह सेंटेंस भी किसको दिखाता है? एक अनिवार्य कार्य को दिखाता है, या यूं कह दिए बहुत ज्यादा जरूरी काम है उसको यह दर्शाता है। तो आसिया सब्जेक्ट हमारे पास आसिया है, आसिया। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम हैज टू का प्रयोग करते हैं, हैज टू। आसिया हैज टू तक लिख दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या आ रहा है यहां पर? आने का, कम, और यहां की अंग्रेजी हियर। या दूसरा शब्द ले लेते हैं, मुझे गांव जाना पड़ा, मुझे कल गांव जाना पड़ा, ऐसे कर लेते हैं। या मुझे गांव जाना पड़ा, मैंने लिखा मुझे गांव जाना पड़ा। पास्ट टेंस और पास्ट टेंस मैंने आपको बताया, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड टू गो, कहां जाना पड़ा? गांव। आई हैड टू गो टू विलेज। ये ट्रांसलेशन क्या है? या फिर बहुत सारे एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं छोटे छोटे से। देखिए, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो उसे की अंग्रेजी यहां पर सब्जेक्ट के रूप में मैं क्या उसे ले रहा हूं? उसे की अंग्रेजी हो जाएगी
ही के साथ हैज, ही हैज, उसके बाद टू, ही हैज टू, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, जाने का, ही हैज टू गो टू स्कूल। और कब जाना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है, रोजाना जाना पड़ता है, तो रोजाना की अगर यहां पर लिखते हैं हम डेली, ही हैज टू गो टू स्कूल डेली। दूसरा एग्जांपल ले लिया, सुनीता को कल कपड़े धोने पड़े। तो सब्जेक्ट सुनीता है, मैं लिखता हूं सुनीता। थर्ड पर्सन हैज टू, सुनीता हैज टू कपड़े धोने पड़े। वॉश, क्या चीज, द क्लॉथ्स। बहुत ही आसान तरीके से हैज टू, हैव टू, हैड टू का हम प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन करते हैं और इसके माध्यम से हम ऐसे कामों को दिखाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यूँ कह दीजिए कोई कार्य हमें मजबूरी में करना पड़ रहा हो तो उसके ट्रांसलेशन के लिए हम मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं, किसका, हैव टू का, हैज टू का और हैड टू का। बहुत सारे ऐसे काम हमारे आगे होते हैं, मुझे जाना है, मुझे कहना है, मुझे सुनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे नहाना है, मुझे खाना बनाना है, तुम्हें मेरे घर आना पड़ा, मुझे बारिश में जाना पड़ा, उसे पेपर देना पड़ा और उसे बाजार जाना पड़ा, उसे सब्जियां खरीदने पड़ी, उसे कपड़े धोने पड़े, उसे इंतजार करना पड़ा। ये सारे के सारे वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ, सारे वाक्य इस प्रकार से हैं जैसे कि कोई मजबूरी दर्शा रहे हो या किसी कार्य को अनिवार्य रूप से दिखा रहे हो। तो ऐसे वो सेंटेंस जहां पर हम लोग पाते हैं कि कोई कार्य अनिवार्य है या बहुत ज्यादा मजबूरी में हम कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैव टू, हैज टू और हैड टू का। और बहुत ही आसान तरीके से इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंस, मुझे कुछ कहना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ पहनना है, मुझे कुछ बेचना है, तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हमको मिलने वाले हैं और उन सभी को हम ट्रांसलेट करेंगे हैव टू, हैज टू, हैड टू की सहायता से। तो साथियों आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।